बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू गोश्त बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बता रही हूँ। ये एक बड़ी ही यूनिक रेसिपी है और इससे इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। और इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगी तो न सिर्फ ये कि आपके जो आलू गोश्त बनाएंगे तो गोश्त अमूमन बहुत ज़्यादा जब हम भून लेते हैं इसको मसालों के साथ तो उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो गोश्त का कलर भी अपना बहुत अच्छा रहेगा और इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया है, आधा किलो हड्डियाँ ली हैं और हड्डियाँ ज़रा रोगनी हड्डी हैं, ऐसी नहीं है जो टूट जाएं और शोरबे को ख़राब करें, ऐसी हड्डियाँ हैं। और 1-2 नली ली हैं। ये हड्डियाँ शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और दूसरी बात ये इससे जायका बहुत अच्छा आता है शोरबे का। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, इसको आप इतना ही लीजिएगा इसमें। और गर्म मसालों में मैंने लिए हैं तेज़पत्ता 2 अदद, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायचियाँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम गोश्त को पानी में डाल के इसको बॉईल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा आप देखेंगे कि इस पर एक झाग आएगा, बिल्कुल डार्क सा, तो वो झाग समेत पानी फेंक दीजिए, पूरा पानी फेंक दीजिए। उसके बाद इसको 1 से 2 मरतबा गोश्त को दोबारा सादे पानी से, साफ़ पानी से इसको दोबारा धो लीजिए, यानी जितना भी इनके गोश्त के पीसेस के ऊपर चिपका हुआ होगा वो झाग, वो भी इसके ऊपर से रिमूव हो जाए। 2 से 3 पानी से आप धोने के बाद दोबारा इसको देगची में डालिए और फिर मैं बताऊंगी क्या करना है उसके बाद। गोश्त में बॉईल आने के बाद मैंने इसका सारा पानी फेंक दिया था और इसको 3 मरतबा अच्छी तरह 3 पानी से धो लिया है और इसमें मैंने 4 गिलास पानी इसमें शामिल किया है ताकि ये इसमें टेंडर भी हो जाए। और हमें 2 गिलास यखनी इसकी चाहिए, तो इससे थोड़ा ज़्यादा पानी शामिल किया है ताकि हमें 2 गिलास यखनी भी मिल जाए। इसमें मुझे डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। अब हमने इसे कवर कर दिया है और इसे उस वक्त तक मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। बॉईल आ जाएगा तो इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे और टेंडर होने तक इसे कुक करेंगे। गोश्त बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है और इसे हमने यखनी में से निकाल लिया है। ये देखें कितने खूबसूरत कलर के इसके पीसेस हैं और इसे हमने यखनी से निकाल लिया है और यखनी भी 2 ग्लास के बराबर रेडी है। ये देखिए यखनी का कलर भी, मतलब बहुत डार्क कलर आता है यखनी का, लेकिन इसमें कितना लाइट और ख़ूबसूरत कलर आया है। टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। अगर आप इस एक पॉइंट को फॉलो करें कि इसे बॉईल आने पर गोश्त में से पानी निकाल लें और सारा उसको दोबारा वॉश कर लें 2 से 3 बार, तो बहुत अच्छा पकता है सालन, कलर भी बहुत अच्छा रहता है उसका। इसके लिए मैंने 3 साइज़ के दरमियानी प्याज इसे बारीक काट के गोल्डन कर ली है और 1 कप ऑयल में की है। आप चाहें तो इसके लिए आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो प्यूरी चाहिए इसके लिए हमें, इसकी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हम लेंगे 4 टेबल स्पून। अगर आप जैसे प्यूरी है ये 1 किलो टमाटर की बनी है तो ये बहुत सारी थी, बनने के बाद बहुत थोड़ी सी रह गई है, देखें। तो अब हमें 4 टमाटर अगर इसमें डालने हैं तो हम इसमें 4 टेबल स्पून प्यूरी के डालेंगे। और आलू 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के लिए इसे इन्हें कट करके और आधा घंटा हल्दी के पानी में इसे डिप करके पानी स्ट्रेन आउट कर लिया है। और हरे मसाले हैं, हरा धनिया है थोड़ा सा, 3 हरी मिर्चें हैं और 1.5 इंच का ये अदरक का टुकड़ा है, इसे स्लाइस कर लिया। इसे बिल्कुल एंड में हम रेडी करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और खड़े मसाले हमें चाहिए इसमें 5 से 6 छोटी इलायचियाँ, 7 से 8 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें। ये हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक ये हम चेक करके डालेंगे, अगर
नमक की ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि हमने यखनी में शामिल कर दिया था नमक। ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून देगी मिर्च, और दही इसके लिए मैंने ली है 5 टेबल स्पून, और इसमें मैंने पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया बहुत अच्छी तरह। अब इसको रेडी करते हैं, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। फ्लेम के ऊपर हमने पॉट रख दिया है, कुकिंग पॉट, और इसमें ऑयल डाल दिया है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज गोल्डन की थी। सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे, लौंग, काली मिर्चें, छोटी इलायची, और इसके साथ ही हम आलू भी शामिल कर देंगे और इन 2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। फ्लेम मीडियम है, इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट फ्राई करेंगे। आलू हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी हमने शामिल किया है, वरना ये जल जाएगा। एक मिनट इसको भी फ्राई करेंगे हम। 1 मिनट हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है। टोटल टाइम इसका हो गया है 3 मिनट्स। आलू फ्राई हो रहा है मुस्तकिल। अब हम इसमें दही डालेंगे। बिस्मिल्लाह। दही शामिल करके इसमें तमाम स्पाइसेस, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, देगी मिर्च और हल्दी, ये शामिल करके इसमें गोल्डन की हुई प्याज, ये हमने कुचल ली थी हाथों से। इसको ब्लेंड नहीं करना है प्याज को, हाथों से इसको कुचल लें तो ये क्रिस्पी सी आराम से कुचली जाएगी। इसको 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। इसको हमने 1 मिनट अच्छी तरह फ्राई किया है, और अब रंग देखें आप मसालों का कितना खूबसूरत आ रहा है। अदरवाइज़ ये पक पक के मसाले गोश्त के साथ बिल्कुल काले हो जाते हैं और गोश्त भी काला हो जाता है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गोश्त को हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर ही भूनेंगे। गोश्त टेंडर होना चाहिए, क्योंकि अब यखनी में जब इसमें दम लगेगा और यखनी डालेंगे हम, तो बस वो आलू के गलने का टाइम होगा। आलू भी अब काफ़ी हद तक तो वैसे हाफ़ तो टेंडर हो गए होंगे, 5-6 मिनट से फ्राई हो रहे हैं। तमाम मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे 4 टेबल स्पून। बस अब इसमें मिक्स करके इसको, देखिए बहुत कुक्ड है टोमेटो प्यूरी, कच्ची नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम यखनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी शामिल करके इसे मिक्स कर देंगे, और नमक चेक कर लीजिए। इस वक्त नमक चेक करके अगर ज़रूरत है तो नमक ऐड कर लीजिए। अब इसे कवर करके हम 6 से 7 मिनट इसे मीडियम फ्लेम से स्लो फ्लेम के ऊपर बॉईल आने के बाद कुक करेंगे, ताकि आलू इसमें अच्छी तरह टेंडर हो जाए। गोश्त तो ऑलरेडी टेंडर है। शोरबे में बॉईल आने लगा है। अब हम इसे कवर करके और स्लो फ्लेम कर देंगे और 6 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। आलू गोश्त को स्लो फ्लेम के ऊपर पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे चेक करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। आलू टेंडर हो गए, क्योंकि आजकल नया आलू आ रहा है, तो आलू बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें, इन्हें स्लिट नहीं करना है, ऐसे ही डालना है। अदरक जूलियन कट में बारीक, और हरा धनिया। हरा धनिया ज़्यादा नहीं, 1/4 गट्ठी हो बस काफ़ी है।
ये डाल देंगे और गरम मसाला पाउडर शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और इसे कवर कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे, कवर करके 10 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। मज़ेदार आलू गोश्त रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनता है, बहुत स्पेशल रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।